दोस्तों, स्मार्टफोन की मार्केट में अब आपको एक चीज देखने को मिल रही है। जो बजट सेगमेंट के फोन होते थे वो एक तरीके से वैनिश ही होते चले जा रहे हैं। लोगों के दिमाग में पहले एक नजरिया होता था कि भैया 10 से 15 हज़ार रुपए में बढ़िया फोन आ जाएगा, जो कि हम कह सकते हैं कि फ्लैगशिप किलर है। लेकिन आज के वक्त में वो फोन जा चुके हैं 30 से 40 हज़ार रुपए में। मतलब अगर आपको अच्छा और फीचरलेस फोन चाहिए तो आपको 30 से 40 हज़ार रुपए खर्च करने पड़ेंगे, और आपको बिल्कुल ही फ्लैगशिप चाहिए तो 1 लाख या 1 लाख के पार आपको जाना पड़ सकता है। इस तरीके की सिचुएशन अब इस स्मार्टफोन मार्केट ने क्रिएट कर दी है, क्योंकि अब इनको चाहिए बढ़िया मार्जिन, जिसकी वजह से ये बजट सेगमेंट के फोन्स पर फोकस कर ही नहीं रहे हैं। आप खुद अगर इस वक्त में बजट सेगमेंट का स्मार्टफोन ढूंढ रहे होंगे तो आपके पास में ऑप्शन बहुत ही कम रह चुके होंगे, क्योंकि उनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो लोअर और मिडिल क्लास के लोग जो बजट सेगमेंट के फ़ोन पहले लिया करते थे 10 से 20 हज़ार रुपये के अंदर जो आ जाते थे, अब उसके अंदर वो बात रही नहीं है जो पहले हो जाती थी कि भैया ये फ़ोन ले लिया तो काम तमाम हो गया, क्योंकि ये उतना ही काम कर रहा है जितना एक 30 से 40 हज़ार रुपये वाला काम कर रहा है। इस तरीके की बातें कर ली जाती थी। आज क्या है, लोग जॉब एप्लीकेशन के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए या फिर अपने छोटे मोटे बिजनेस के लिए चाहते हैं कि एक सही सा फ़ोन आ जाए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है, क्योंकि आउटडेटेड प्रोसेसर डाले जा रहे हैं, उसके अंदर एवरेज डिस्प्ले डाला जा रहा है, और फ्लैशी एड्स जिसे बोलते हैं वो भी आपको देखने को मिल रही है। पहले एक वक्त होता था कि भैया बेस्ट इन सेगमेंट फ़ोन मिलता था, गेम चेंजर मिलता था, फ्लैगशिप किलर मिलता था, इस तरीके की बातें सुनने को मिलती थी। लेकिन आज के वक्त में रियलिटी कुछ और ही है, और शॉकिंग बात यह है कि ये सिर्फ कॉन्सिडेंट नहीं है, ये पूरा मार्केट का ट्रेंड चल रहा है कि बजट सेगमेंट के फ़ोन ख़त्म ही करने हैं हमें। अगर आप आज से 2-3 साल पहले भी चले जाओ तो 10 से 15 हज़ार रुपए में काफ़ी बैलेंस फ़ोन आते थे, काफ़ी मतलब ठीक ठाक चिपसेट आपको मिल जाता था, डिसेंट कैमरा मिल जाता था, आपको डिस्प्ले भी अच्छा मिल जाता था, और कई केसेस के अंदर तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी आपको अच्छा खासा मिल जाता था कि मतलब आपको मिल रही है 2 साल बाद भी अपडेट मिल रही है, 3 साल बाद भी अपडेट मिल रही है, इस तरीके की चीज़ें हो जाती थी। लेकिन आज के वक्त में आपको फीचर से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, अपना बजट बढ़ाना पड़ रहा है कि भैया अब अच्छा चीज़ लेनी है तो इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो चल 10 हज़ार और लगा के देख लेता हूँ और अच्छा फ़ोन आ जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें अब हमको करनी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर कंपोनेंट महंगे हो चुके हैं, डॉलर रेट भी महंगा हो चुका है, सप्लाई चेन का भी इशू हो रहा है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट बजट सेगमेंट के फ़ोन पे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, आम आदमी की ज़िंदगी पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो ये हो रही है कि अब बजट सेगमेंट के फ़ोन कंपनीज चाहती ही नहीं बनाना। सबसे पहले इसकी शुरुआत सैमसंग ने करी थी। उन्होंने डिसाइड किया कि हमें बजट सेगमेंट के फ़ोन बनाने ही नहीं है। उन्होंने मिड रेंजर से शुरू कर दी अपनी स्कीम और फ्लैगशिप तक लेके चले गए, और इसके बाद में इसको फॉलो करना दूसरी उन कंपनीज ने भी शुरू कर दिया जो कि बजट सेगमेंट की चैंपियन हुआ करती थी, जैसे कि शाओमी की नोट सीरीज कमाल की सीरीज हुआ करती थी। मतलब लोग इंतजार करते थे पूरे साल कि कब ये अगला नोट का फ़ोन लेके आने वाले हैं, वो खरीदेंगे, बहुत ही तबाही फ़ोन होने वाला है। फीचर तो इतने ज़्यादा दे देते हैं, मतलब क्या सैमसंग क्या दूसरी बड़ी कंपनी के फ़ोन, मतलब वन प्लस की भी बात कर देते थे। वन प्लस भी तब फ्लैगशिप लेवल का होता था, हालांकि आज भी है, लेकिन उतनी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आज 2 ही कॉम्पिटिटर एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, एक है सैमसंग, एक है एप्पल। अच्छा, यहाँ पे कई सारे फ़ोन ऐसे भी हैं जो कि एक्चुअली में बढ़िया हैं, मतलब 15-20 हज़ार रुपये में आपको बढ़िया फ़ोन लगे होंगे उस वक्त में जिस वक्त में लॉन्च किए गए थे, और अब उनके प्राइस बढ़ा दिए गए हैं कि नहीं भैया अब जो LCD आ रही है, जो डिस्प्ले आ रही है, उसके प्राइस महंगे हो चुके हैं, इन्फ्लेशन आ चुका है, जिसकी वजह से हमें इसके प्राइस बढ़ाने पड़ रहे हैं। तो आप फिर कहोगे कि नहीं मैं 2 साल पुराना फ़ोन क्यों लूँ, तो आप वो नहीं लोगे, और अगले फ़ोन को देखोगे तो आप कहोगे यार इसमें तो फीचर उतने सही नहीं लग रहे, लेकिन हाँ इसमें कुछ चीज़ों से मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन एटलीस्ट ये नया तो है। इस तरीके की चीज़ें दिमाग में आ रही है। अच्छा, यहाँ पे कंपनीज़ की भी प्लानिंग कुछ इस तरीके की ही रही है कि वो जो ट्रेंड है वो बजट सेगमेंट से निकाल कर लोगों को मिड रेंज पर, फ्लैगशिप पर, इस तरीके की चीज़ों पर ले गया है। मतलब होता था ना पहले कि पहले लोगों की जो पॉकेट होती थी वो 10 से 15 हज़ार, 20 हज़ार इस तरीके से लिमिटेड रखते थे वो स्मार्टफोन के मामले में, लेकिन आज मार्केट को कुछ इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया है इन कंपनीज ने कि आप लोन भी लेके अब फ़ोन लेने लग गए हो। इस तरीके की चीज़ें हो चुकी है। पहले तो भैया कैश दिया, फ़ोन लिया, हो गया, लेकिन अब लोग देखते नहीं है, सोचते नहीं है, उनको चाहिए बढ़िया फ़ोन। उसका दिमाग कुछ इस तरीके का ब्रेन वॉश किया गया है इन कंपनीज द्वारा कि अब उनको जाना पड़ रहा है उस फ़ोन के ऊपर जिसके लिए ये शायद 1 साल की किस्त भी बनवाने को राजी हैं।
हालांकि कई सारे लोग अभी भी कहेंगे कि बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन की मार्केट अभी भी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी वहाँ पर कई सारे फ़ोन है, ठीक है, वहाँ पर काम करा जा सकता है, लेकिन जो वैल्यू फॉर मनी मिलती थी ना आपको 2-3 साल पहले, वो अब कतई नहीं मिल रही है। चाहे आप कितना ही कंपेयर करके देख लो, लेकिन पहले अगर आप कंपेयर करते थे तो आपको कहते थे कि भाई ये 15,000 रुपये वाला फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है, ये तो उस फ़ोन को भी टक्कर दे रहा है। एक बार को इस तरीके की चीज़ें कही जा सकती थी, लेकिन आज आप नहीं कह सकते हो कहीं से कहीं तक भी कि ये फ़ोन वैल्यू फॉर मनी है। मतलब अगर आप कुछ साल पीछे चले जाओ तो आपको मालूम होगा कि इस बजट सेगमेंट के अंदर भी ऐसे ऐसे फ़ोन आ जाया करते थे जो कि मज़ा ही दिलवा देते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। इन कंपनीज़ की वजह से कह लो, या हमारा माइंडसेट कुछ इस तरीके का बना दिया है। मतलब ठीक ठाक काम चल रहा है, लेकिन वो वाली बात अब रही नहीं है बजट सेगमेंट की मार्केट के अंदर जो पहले हुआ करती थी। साल साल वेट किया करते थे हम Xiaomi की नोट सीरीज़ का। सो क्या बजट सेगमेंट की जो मार्केट है वो दोबारा से रिवाइव हो सकती है? ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जो खुद बजट सेगमेंट से नंबर 1 कंपनी बने थे इंडिया की, वो खुद अब प्रीमियम फ़ोन बनाने में लगे हुए हैं, कार बनाने में लगे हुए हैं, तो उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता है बजट सेगमेंट के स्मार्टफोन से। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि जो इन्होंने करना था वो इन्होंने कर दिया है। लोगों का माइंड सेट अब इस तरीके का बना दिया है कि वो EMI पे भी स्मार्टफोन ले लेते हैं, साल साल भर की किस्त भर के, जिसकी वजह से अब मिड रेंजर, प्रीमियम फ़ोन, फ्लैगशिप फ़ोन, इन्हीं पर लोगों की नज़र जाती है।